जय हिंद। इसके पहले हम लोग भैया 2020 का क्वेश्चन देख चुके थे। ठीक है ना, 2021-22 में पेपर ही नहीं हुआ था। तो 2023 के क्वेश्चन अभी हम लोग निकाल मतलब देखना शुरू करेंगे। ठीक है ना, आई थिंक 2023 का कल एक क्वेश्चन हम लोग देख भी चुके थे, प्रूफ रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 26 और 117 का हमको एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है लाल? एलसीएम और क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से। किससे फाइंड करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से। आइए शुरू करते हैं लाल। देखिए, लिखिए इसको। 26 क्या लिख सकते हैं आप? 2 मल्टीप्लाई में 13, 65 को 5 मल्टीप्लाई में 13 और 117 को 3 मल्टीप्लाई 13 यही लिख सकते हैं। बाकी आप निकाल लीजिएगा अलग से भी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। अलग से मतलब इन द सेंस ऐसा करके 26 डिवाइड बाई 2 13 आ जाएगा, फिर 13 डिवाइड बाई वन आ जाएगा, यहाँ 65, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 13 और यहाँ 13, यहाँ 1 और यहाँ आ जाएगा 117। ये 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 2 11, 3 9 27, फिर 3 13 बार में और फिर 13 वन टाइम। ठीक है ना? हाँ। अब इसका एफसीएफ क्या आएगा? अब सबसे पहले इसको थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म में लिख लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 13, 5 मल्टीप्लाई 13 और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 13। एफसीएफ जो सब में हो वो क्या आ जाएगा? 13। और एलसीएम क्या आ जाएगा? जो सब में हो उसको लिख लीजिए प्लस में। जो सबसे बड़ी पावर हो, सबसे बड़ी पावर 2 की कितनी है? 1 है, तो 2 लिख लीजिए। 3 की कितनी है? 2 है। और 5 की कितनी है? 1 है। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। ये क्या आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका एलसीएम और एचसीएफ आ गया। ये प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है भैया, बहुत ध्यान से इनको कीजिएगा वरना जीवन में आएगा दुख। देख लीजिए आप इसको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120। क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे आपको। ठीक है ना? क्वेश्चन है हमको फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम किसका भैया? 72 और 120 का। शुरू कीजिए। 72 और 120 का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। 72 को तोड़िए आप। ठीक है, अगर आपको नहीं तोड़ना है तो आप यहाँ लिख लीजिए 72। 9 8 जा 72। इसको 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। इसको 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिखिए? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अगला 120। 120 क्या लिख सकते हैं? 12 मल्टीप्लाई में 10, 10 को 2 मल्टीप्लाई में 5 और इसको 2 दूनी 4 तिहाई 12, मतलब 1 2 3, 2 की पावर 3। 120 क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5। अब एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में है? समझ में आ रहा है? तो एचसीएफ दोनों में क्या है? 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 1 दोनों में कॉमन है। तो 2 की पावर 3 मतलब 8 मल्टीप्लाई में 3, 3 8 है 24। हमारा क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों में है उसको लिख लीजिए। और जो सबसे उसके बाद बड़ी पावर है मतलब 3 की पावर 2 और 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 जा 9, 5 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई में 9, 9 चौके 36, 360 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये मतलब थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, बहुत शुरुआत से लेक्चर देख के आओ। ठीक है ना, वहां हमने एनसीईआरटी में बहुत बखूबी तरीके से उसको करा रखे हैं। चलिए, नोट कर लीजिएगा आप इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है 6 की पावर n, सेम वही क्वेश्चन 4 की पावर n और 6 की पावर n। हालांकि 6 की पावर n एनसीईआरटी में करा चुके हैं, ठीक है ना। आप जाके लेक्चर से कवर कीजिए बाबू। 6 की पावर n, हालांकि हम यहाँ पेज लगा देंगे, ठीक है ना। आपके सामने एक पेज लग चुका होगा, ठीक है ना, आप देख लीजिए। और पेज में जो लिखा है हम उसको पढ़ दे रहे हैं। आपके सामने जो पेज लगा हुआ है उसमें कुछ लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ दे रहे हैं। हालांकि इसको हम समझा के आ चुके हैं, ठीक है ना। फॉर आर नंबर 6 की पावर n टू एंड विद द डिजिट 0, इट कैन बी मस्ट डिविजिबल बाई 5, as we already know that any number having unit digit place as 0 or 5 is divisible by 5. Prime factorization of 6 की पावर n, 2 की पावर 2 multiply 3 की पावर n. As we see that the prime factorization of 6 की पावर n does not contain prime number 5. Therefore, it is clear from above that 6 की पावर n is not divisible by 5 for any natural number n, and hence it's proof that 6 की पावर n can never end with 0, digit 0 for any natural number n. ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हालांकि ये हम समझा रखे हैं इसको ठीक से, ठीक है ना। आप जाके वहां देखिए लेक्चर में। आइए, जिस भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा उसमें एक्सरसाइज हमने मेंशन कर रखी है, आप एक्सरसाइज में जाकर के उस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसके पहले वाले पे, ठीक है ना। फाइंड थ्री डिजिट, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18, 24 और 36। अब ध्यान से समझिएगा, इसे पूछा गया ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल। विच इज डिविजिबल का मतलब होता है कि ऐसा थ्री डिजिट का नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो, ठीक है ना। तो ऐसा सबसे पहली बात तो ये चेक कीजिए कि ऐसा एगो नंबर उठाइए जो छोट हो चाहे बड़ा हो, 3 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, उससे मतलब नहीं है। बस इतना चेक कीजिए कि जो थ्री डिजिट का नंबर है वो 18, 24 और 36 से डिविजिबल हो, सबसे पहली चीज। समझ में आया ना। अगर उससे डिविजिबल होगा तो उसे मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 14 तब तक करते रहिए जब तक वो थ्री डिजिट का लास्ट थ्री डिजिट का नंबर, सबसे बड़ा थ्री डिजिट का नंबर ना बन जाए, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। 18, 24 और 36, तोड़िए 18 को। 9 दूनी 18, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। 24 को नहीं समझ में आ रहा था यहां देख लीजिए, 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1, भाई यहाँ लिखा हुआ है। 24 सेम ऐसे ही तोड़ लीजिए। 24, 8 3 24, तो 8 3 2 2 और 2 मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 36 ऐसे ही तोड़ लीजिए। 36 क्या तोड़ेगी, 6 मल्टीप्लाई में 6, यही तो कीजिएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब एचसीएफ देख लीजिए इसका। सॉरी, एचसीएफ तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। आइए एलसीएम निकालते हैं। आइए एलसीएम क्या निकलेगा भैया, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर सबकी, तो 2 की पावर 3 क्या है, इसमें सबसे बड़ा है। अगला इसमें 3 की पावर 2 सबसे बड़ा है, तो 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 2 9, 9 8 जा 72, तो इसका एलसीएम क्या आ गया लाल, 72। देखो एलसीएम तो 72 आ गया, उसकी दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा नंबर यही है जो तीनों से डिविजिबल होगा, उसमें लिखा गया क्वेश्चन, आप फिर से देखते रहिएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 36। सबसे 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमको फाइंड करना है, ये तो 2 डिजिट का है लाल, ठीक है ना। आइए 3 डिजिट वाले पे थोड़ा सा चलने का प्रयास करते हैं। अब हम सोचने की क्षमता आपकी देखिएगा कितनी अच्छी है, ठीक है ना। देखो 72, अगर इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 720 पहुंच जाता है, मतलब 3 डिजिट का 720 हम लोग पहुंच गए, सीधे सीधे 10 से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। समझ में आया ना। आगे अगर इसमें हम फिर 72 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1440 चला जाएगा, मतलब 72 मल्टीप्लाई अगर हम 20 कर दिए कितना आ जाएगा ये 1440, मतलब ये 3 डिजिट, पहली बात तो ये 3 डिजिट से ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका एक कॉन्सेप्ट और होता है, 9 9 9, 72 से डिवाइड मार दीजिए, 72 1 जा 72, कितना आया ये 7 2 9, और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 9। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितने से, 7 3 21, 7 चौके 28, 3 बार में, 3 दूनी 6, बोलो, और 7 3 21, 21 1 22,
नहीं यार, 4 बार में चला जाएगा, 4 दूनी 8। और 7 चौके 28, नहीं 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 जाएगा, नहीं जाएगा, काटिए इसको। यहाँ आ जाएगा 3 और 22 5 27, 53 आ गया। समझ में आ गया? नहीं है मतलब, अगर इस 9 9 9 में से इस 53 रिमाइंडर को हम माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 6 3 9, बोलो। और 9 में से 5 जाएगा तो 4, और यहाँ कितना बचा? 9, कितना? 946। अब 946 एक बार 72 से डिवाइड मारिए। 3 2 6। अरे, मल्टी घटाने में गड़बड़ा गया क्या? ऐसा ही घटा है। 4 9, सही तो घटा है यार। यहाँ से कहीं गड़बड़ा रहा, अरे यार। हाँ, नहीं सही तो है। 6 3 9, 5 2 7। अरे कहाँ गड़बड़ा रहा है? हालांकि यही तरीका होता है इसको करने का, यहाँ 936 आना चाहिए। थोड़ा गड़बड़ कैसे आ रहा है? यहाँ पे, अरे 1 मिनट रुको, यहाँ शायद गड़बड़ा गया, 1 मिनट रुक जाओ, वो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हो गया था, बाकी सही है जैसे कर रहे थे, देखिए। 3 2 6, और हाँ ठीक तो है, और 7 3 21, अरे यार 216 आएगा यहाँ पे। यहाँ कितना आ जाएगा? 6 3 9, और यहाँ आ जाएगा 6 63, यही तो आएगा। अब 9 9 9 से 63 आप माइनस कर दीजिए। -63, यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 9, मतलब 936 वो नंबर होगा जो सबसे बड़ा होगा, मतलब 936 वो नंबर होगा जो सबसे बड़ा होगा, जो 18, मतलब 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जो 18 24 और 36 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना? हम माइनस करने में गड़बड़ा गया था। अब मास्टर ये इतना माइनस प्लस ध्यान नहीं रहता, बड़ी क्लास पढ़ाने बैठे हैं, कक्षा 2 पढ़ाने बैठे हैं। चलिए खैर, पढ़ने पे ध्यान दो यार, मास्टर पर मत जाओ। नहीं आता आपको माइनस होने, ज्यादा लोड मत ले। आपको समझ में आना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट ये है। चलिए, इधर समझ में आया कि नहीं आया? एक बार आप इसको देख लीजिए। ठीक है ना? यही तरीका होता है, आप इसको 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम पे इसको डिवाइड मारिए, जो आंसर आए उसमें से माइनस कर दीजिए। 9 9 में से 36। ये क्लास 8 का टॉपिक है लाल, जब आप वहां पे पढ़ रहे होंगे स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट, वहां पे भी पढ़ाया जाता है। ये फिर आप एलसीएम ऐसे ये पढ़ोगे छोटी क्लास में। ठीक है ना? चलिए, आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सामने बोर्ड पे। The traffic light at the three different road crossing change after 48 seconds, 72 seconds, and 108 seconds respectively. If they change stimulously, यही लिखा है stimulously, छोड़ना यार क्या लिखा है, एट 7 AM, मतलब एक तरीके से 7 7 बजे ये चेंज हुई थी। ठीक है ना? अगला टाइम कौन सा होगा जब ये चेंज होंगे? आइए समझते हैं। मतलब 3 लाइट है, अगला इस क्वेश्चन को हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना? 3 लाइट है जो कुछ 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 सेकंड बाद, मतलब 48 सेकंड और 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद वो चेंज होती है। 7 बजे वो एक साथ चेंज हुई थी। ठीक है ना? अब दोबारा वो किस समय चेंज होंगी, आइए समझते हैं। यहाँ है 48 सेकंड, अगला है 72 सेकंड, ये फर्स्ट लाइट है, ये सेकंड लाइट है, और 108 सेकंड ये
थर्ड लाइट है। समझ में आया ना? आइए, 48, 48 को तोड़िए आप, 12 चौके 48, 2 × 2, दो दूनी चार, यानी 12, 2 × 2 × 3 मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 172, 12×6 = 72, 3 × 2, दो, दूनी चार, तिहाई 12, 1 2 3, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, आगे 108, 12 × 108, यही तो होगा। तो अब 9 को थोड़ी 3 × 3, और ये दो दूनी चार, तिहाई 12 मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 48 का, 72 का और 108 का ऐसे ही किया जाता है लाल। ठीक है ना? आइए, अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमको ये पता करना है कि वो 7 बजे जली थी, अब दोबारा एक साथ कब जगेगी। ऐसे जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम लोग वहां एलसीएम फाइंड कर रहे होते हैं। चलिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9 3 27, 16 7 112, कैरी 11, 16 दूनी 32, 10 42, 41, मतलब 432 सेकेंड। 432 सेकेंड एक ऐसा समय आएगा जिस टाइम ये लाइट दोबारा चेंज हो रही होंगी, मतलब एक साथ फिर से जलेंगी ये। नहीं समझ में आया? वही, अगर आपको याद हो तो वही चक्कर वाला क्वेश्चन की, ये इतने चक्कर में मतलब ये इतने मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, ये इतने मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, ये इतने मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तीनों एक साथ चलना शुरू करते हैं, बताइए तीनों एक साथ दोबारा कब मिलेंगे? वही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लग रहा है कि पहले 48 सेकंड चल रहा है, दूसरा मतलब इस तरीके से। नींद और सोच छोड़ने बैठे बैठे सो रहे हैं। आँख खोल के जब सो रहे हैं, नहीं। चलिए, 48 सेकंड एक चक्कर, 72 सेकंड दूसरा आदमी चक्कर मार रहा है एक चक्कर, और 108 सेकंड में तीसरा आदमी एक चक्कर मार रहा है। ये हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है ना? एक चक्कर एक चक्कर एक चक्कर से तीनों इस सेम जगह से चलना स्टार्ट करते हैं, बताओ वो कौन सा समय होगा या कितने समय बाद वो तीनों फिर से उसी स्थान पर मिलेंगे। समझ में आया? 432 सेकंड बाद ये क्या करेंगे? फिर से मिलेंगे। आप समझते, ये तो आ गया, टाइम आ गया कितने सेकंड बाद। ठीक है ना? अब 7 बजे ये आपस में, 7 बजे ये जली थी, 7 बजे ये एक साथ जली थी। आइए अब चेक करते हैं कि कितने सेकंड बाद दोबारा जलेंगी। चलिए, अब 432 को आप 60 से डिवाइड कीजिए। 36, 6 420, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2, और यहाँ आ जाएगा 1, मतलब 7 मिनट 12/60 मिनट, मतलब इतने मिनट बाद ये क्या होंगी? फिर से जलेंगी। 12 ही आएगा। हाँ ठीक है, 12 पंजे को काट दीजिए, आप 1/5 कर दीजिए इसको, 7 1/5, मतलब अब यहाँ अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 में, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। सॉरी, हाँ मिनट में चेंज हो जाएगा, ये भी सेकंड में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 7 मिनट और 12 12 5 60, 12 सेकंड बाद ये लाइटें फिर से जलेंगी। फिर से मेरी बात सुनिएगा, मतलब अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो आप 432 लिखिए। ठीक है ना? इसको डिवाइड करना शुरू कीजिए, जैसे 6 7 42 में 3rd बार में डिवाइड किया, तो ऐसे आप डिवाइड करना शुरू करेंगे 7 बार में, इसे जगह जगह पे। ये भी अपने आप में बवाल है, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, छोड़िए इसको। समझ में नहीं? 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये लाइटें फिर से जलेंगी। आगे चले, तो मेरे भाई 7 AM पर ये जली थी, तो दोबारा कब जलेंगी? 7 बज के 7 मिनट 12 सेकंड पर ये दोबारा जलेंगी, मतलब 7 आवर। नहीं यार, छोड़ो, आप ऐसे ही लिखो। 7 बज के, सॉरी, 7
7:07 पे ये फिर से एक साथ जलेंगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये दोबारा जलेंगी और 7:07 पे ये फिर से जलेंगी। चलिए आगे चलते, एक बार आप इसको देख लीजिए। चलिए आगे चलते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूजिंग प्राइम फैक्टर एलसीएम ऑफ एलसीएम 96 और 102 का 120 का 96 और 120 का हमको क्या फाइंड करना है लाल? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए 96 का आपको टेबल वोबल याद होना चाहिए हल्का फुल्का, ठीक है ना? 12 8 96, दो 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 दूनी 4 तिहाई 12, मतलब 96 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 120 का। अभी कराया था हमने 120 का। 12 10 जा 2 और 5, दो दूनी 4 तिहाई 12, 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ये किसका है? चलिए टाइम क्या होगा? तो 10 बजे पहले बोलो, 12 बजे पहले बोलो ना। 12 बजे कौन सी रिपोर्ट मिलेगी? अपनी रिपोर्ट कल मिलेगी। कौन बोला 5 बजे? लाल रिपोर्ट उनके पास जाएगी 12 बजे पहले, तब 5 बजे पहले रिपोर्ट मिलेगी। हम लोग इसको 12 बजे पहले आप भिजवा दीजिएगा। खैर अभी छोड़ दीजिए, देखते हैं रिपोर्ट कब मिलेगी। रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट मिल गई है? हाँ कल मैंने रख दिया था। अच्छा बैठ दस दस रुपये लेते हैं। चलिए इसका एचसीएफ आ जाएगा 3 की पावर 1 3 की पावर 1 दोनों कॉमन है। यहाँ 2 की पावर 3 कॉमन है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, दो दूनी 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा? चलिए एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 5, समझ में आया ना? और 3 की पावर 1 दोनों में कॉमन है, उठा लीजिए। और क्या है? 5 की पावर 1। तो दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 मल्टीप्लाई 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 15 दिए 45, 46 47 48, 480, ये इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। चलिए 480 क्या हो जाएगा भैया? इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना? एचसीएफ हम निकाल ही चुके हैं 24। आप इसको देख लीजिए एक बारी। चलिए अगला क्वेश्चन भैया, ध्यान रखिएगा ये 2023 के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, ठीक है ना? इसके बाद हम लोग 2024 के भी क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आइए, हाँ एक अच्छा क्वेश्चन आया है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है।
two number are the ratio of 2:3, the LCM of the 180, what is the HCF of number? ध्यान सुनिएगा जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे हमने कहा 4 और 6, ध्यान समझिएगा इसका, 8 और 16, 8 और 16 मत लिखिए आप, 8 और 12 लिखिए, ठीक है ना। 9 और नहीं 18 लिखिए, 18 और 27 लिखिए। जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। देखो यहाँ 2 है, इसको लिखो 2 क्या लिख दो, 2 ये क्या लिखा है 6, इसको क्या लिख दो 2 × 3। बहुत ध्यान से लाल, वरना कंफ्यूज हो जाओगे इस वाले क्वेश्चन में। देखो इसमें दो क्या हो जाएगा लाल, एचसीएफ हो जाएगा। तो अगर हम एचसीएफ निकाली, ध्यान से मेरी बात समझना, एचसीएफ हमने 2 निकाली थी, एक बचा क्या 1 और 3, बट ये अब रेशियो में आया है। अगला कॉन्सेप्ट, 8 को अगर हम तोड़े तो 2 4 8 और 2 6 12, सॉरी 4 तोड़ दो यार, 4 2 8 और 4 3 12, मतलब 4 यहाँ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब जो नंबर आया ना, ये 2:3 में आया, मतलब ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। अगर हम इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया 8, और इसी 4 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये 12, मतलब ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आ गया। अगला क्वेश्चन देख ले, थोड़ा और क्लियर होगा। 2 9 जा 18 और 3 9 जा 27, तो दोनों में क्या कॉमन आ गया 9, एचसीएफ क्या आ गया 9 आ गया, और ये क्या आ गया 2:3। समझ में आया कि नहीं है? कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है और हमको नंबर का रेशियो दे रखा है, नंबर 1 दे रखा है और नंबर 2 दे रखा है, मान लीजिए 2:3 दे रखा है, अगर हम एचसीएफ को लेट कर लें कि वो एक्स है, तो क्या जो नंबर 1 होगा वो 2x और जो नंबर 2 होगा वो 3x हो जाएगा? नहीं समझे? क्या समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बताओ। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलें? चलो, बस खत्म हो गया कॉन्सेप्ट यहीं पे, ठीक है ना। आइए समझने का प्रयास करते हैं। भाई क्वेश्चन को मिटाते हैं, अब जो क्वेश्चन सामने आ रहा है उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। ये तो कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कि रेशियो दे रखा है हम तो 2 नंबर का, मतलब फर्स्ट रेशियो, सेकंड दे रखा है 2:3। हमने लेट कर लिया, लेट एचसीएफ बराबर एक्स, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 2x और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 3x। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो आगे देखिए। ये हो जाएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, ठीक है ना। ये फर्स्ट नंबर कितना है लाल 2x, सॉरी एचसीएफ कितना है x, माना था अभी ना हमने, और एलसीएम कितना दे रखा है हमको 180। फर्स्ट नंबर कितना है 2x और सेकंड नंबर कितना है 3x, तो x से एक x कट गया, तो 180 बराबर 6x आ जाएगा। 180 डिवाइड बाई 6 बराबर x, 6 × 18 30 आ गया, x बराबर कितना हो जाएगा ये 30, मतलब एचसीएफ कितना आ गया हमारा 30 आ गया। यही हमको फाइंड करना था। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ है, ये समझना जरूरी। अगर आप इसको समझ गए तो बढ़िया है, नहीं समझ पाए तो फिर दुख है लाल जीवन में, फिर क्या दिक्कत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले चुके होंगे। चल बेटा इसको, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। प्रूफ करना है 6 - √7 क्या है भाई ये
इरेशनल नंबर है, जहां हमको गिवन है कि √7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आई प्रूफ करते हैं। कुछ स्टेटमेंट आएगी, आप उस स्टेटमेंट को सेम चिप लीजिएगा जैसे आप चिपते आए, ठीक है ना। तो 6 माइनस √7 लेट कर लीजिए। लेट 6 माइनस √7 इज रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो 6 माइनस √7 बराबर ए अपॉन में बी। अब ए अपॉन बी को इधर भेजिए और √7 को इधर भेजिए, यहाँ लिखिए 6 माइनस ए अपॉन बी बराबर √7, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? इतने के बाद अब यहाँ एक छोटी सी स्टेटमेंट आएगी अभी, ठीक है ना, आप उस स्टेटमेंट को लिख लेंगे। चलिए स्टेटमेंट आ गई होगी आपके सामने, दिख रहा होगा आपको। आई 6 माइनस √7 लेट कर लिया हमने, क्या है भैया, रेशनल नंबर है। 6 माइनस √7 बराबर ए अपॉन बी। इसी अपॉन बी को हमने इधर भेज दिया और √7 को हमने इधर भेज दिया। √7 प्लस में होगा और ए अपॉन बी इसमें माइनस में होगा। आगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, बिल्कुल। 6 माइनस ए अपॉन बी रेशनल नंबर, बिल्कुल। अगर ए और बी क्या है, इंटीजर है, तो 6 माइनस ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, इंटीजर और रेशनल नंबर हो जाएगा। एंड देयरफॉर √7 आल्सो भी रेशनल नंबर, √7 भी रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट दैट √7 इज रेशनल। क्वेश्चन में दे रखा है कि यही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि √7 क्या है, इरेशनल नंबर, जबकि √7 को क्या होना चाहिए था, रेशनल नंबर होना चाहिए था, क्योंकि रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करके रेशनल नंबर आएगा। समझ में आ रहा है ना, ये हम पढ़ा के आ चुके हैं। √7 क्या हो जाएगा, ये फैक्ट है, √7 इरेशनल नंबर, इसलिए पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चले। चलिए आगे चलते हैं, आपके सामने एक पेज भी लग गया होगा, ठीक है ना। अब जो यार यहाँ समझ में नहीं आ रही, आप उस पेज पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। सेम यही क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है, ये पेज पे भी लिखा हुआ हैंड राइटिंग में। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, सेम वही 4 की पावर n, ठीक है ना। आइए हम स्टेटमेंट पढ़ देते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका होगा ये स्टेटमेंट, ठीक है ना। आप इस स्टेटमेंट को हम पढ़ देते हैं और आप सुनते रहिएगा, क्या स्टेटमेंट है ये। चलिए, फॉर अ नंबर शिफ्ट 4 की पावर n टू एंड विद द डिजिट 0। सेम वही स्टेटमेंट लाल, सेम वही स्टेटमेंट जो हम लोग करके आ चुके हैं। हर बार वही स्टेटमेंट हम छेप रहे हैं, हमको पता है कि बार बार स्टेटमेंट चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। एक ही स्टेटमेंट है, उसी में आप ऐड करते रहिए। जहां 6 की पावर n है, वहां 12 की पावर n लगा दीजिए, 4 की पावर n लगा दीजिए, 15 की पावर कुछ भी लगा दीजिए, ठीक है ना, बट डिजिट चेंज करते रहिएगा। फॉर अ नेचुरल नंबर 4 की पावर n टू एंड विद द डिजिट 0, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। As we already know that any number having unit place as 0 or 5 is divisible by 5। दिख रहा होगा स्टेटमेंट आपको, फॉर्म लिखा है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n is equal to 2 multiplied 2 की पावर n। As we see that the prime factorization of 4 की पावर n does not contain prime number 5, therefore it is clear from the above that 4 की पावर n is not divisible by 5 for any natural number n, and hence it proves that 4 की पावर n can never end with the digit 0 for any natural number n। समझ में आया? यही स्टेटमेंट आपके सामने लिखी गई है। आप सेम स्टेटमेंट लगातार छिपते रहिए और याद करते रहिए, यही स्टेटमेंट याद करके यहाँ डिजिट चेंज करते रहिए बस, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वही सेम क्वेश्चन लग गया होगा आपके सामने। 3 bells ring at interval 6, 12 and 18 minutes, ठीक है ना। If all the year bell ring at 6 a.m, when will they ring together again। मतलब 3 घंटियां भाई ये, ठीक है ना। तीनों 6 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट पे क्या होती हैं, बजती हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग कल कर रहे होंगे, ठीक है ना। अभी आप इतना कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।